नमस्कार, मैं हूं रोनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र और सड़क से सदन तक गूंजा सिर्फ एक ही मुद्दा, स्मार्ट मीटर। सरकार कहती है यह तकनीक का युग है, पारदर्शिता का दौर है और स्मार्ट मीटर से चोरी रुकेगी, बिलिंग सिस्टम सुधरेगा। लेकिन विपक्ष कहता है यह योजना नहीं, यह घोटाला है। यह बिजली बचाने का नहीं बल्कि जनता की जेब काटने का मीटर है। 14,000 करोड़ के टेंडर, प्रीपेड रिचार्ज का बोझ, नेटवर्क की कमी और अचानक बड़े बिल। क्या यह विकास की कहानी है या शोषण की? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान की जनता प्रयोगशाला बन गई है? क्या स्मार्ट मीटर असल में सुधार है या फिर करप्शन है? क्या सरकार जनता की बिजली बचा रही है या कंपनियों को मलाई खिला रही है? और विपक्ष जो खुद इस योजना को लेकर के टेंडर पास कर चुका था उस समय, अब जनता के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है? यानी कि डिबेट की जड़ जुड़ी है स्मार्ट मीटर की सच्चाई से, टेक्नोलॉजी का कदम है या फिर जनता के साथ छल होगा? इस तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी की ओर से नमित जैन और कांग्रेस की ओर से अजय कटारा। टेंडर की प्रक्रिया उस समय पूरी हो चुकी थी और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर एक पूरा घोटाला बन चुका है आपके समय में, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी। देखिए रौनक जी, जिस समय ये टेंडर दिया था उस समय शादी के लिए, उस समय ब्लैक लिस्ट नहीं थी। उसके बाद में ब्लैक लिस्ट हुई, बीजेपी जो आई, जो उन्होंने जो दिया लड़का उन्होंने दिया उनको, उस समय ब्लैक लिस्ट हुई। ब्लैक लिस्ट होने के बाद में उन्होंने ये टेंडर दिया। आज विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेता ने इनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो ये बताइए कि अभी ये जो स्मार्ट मीटर पे जो रोक लगाई है, वो पंचायती चुनाव या नगर निगम चुनाव के फायदे के लिए लगाई है कि रोक परमानेंट रहेगी? ये 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं और पूरी तरह हंगामा भी किया उसमें। और कई तरह की आपने देखने को मिली, कई तरह की अभद्रता भी इनकी तरफ से देखने को मिली। स्मार्ट मीटर से जगह जगह शिकायत आ रही है, गाँव में लोग परेशान है, बिजली का बिल कोई लाख रुपए का आ रहा है, कोई 1.5 लाख का आ रहा है। इस तरह से लोग रोज शिकायत करने आ रहे हैं। उसमें सुधार ये नहीं कर रहे हैं, सुधार करिए, उसमें जनता की भी सुनिए, मीटरों को मिलान करिए, चेक मीटर भी लगाइए उसमें। अब संतुष्ट करना सरकार का काम है। आज आप जो सुविधाएं, जो चीज ला रहे हो, जनता की भलाई के लिए ला रहे हो। अगर जनता उस चीज से परेशान है तो ये कैसी भलाई है उसको आप जबरदस्ती थोपना चाहते हो? ये थोपने वाली क्रिया जो बीजेपी की है वो अब नहीं चलेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, ये थोपने वाला काम नहीं चलने वाला है राजस्थान में। ठीक है, नमित जी से शुरुआत ले लेते हैं। नमित जी, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार आप लोग कह रहे हैं कि गहलोत गवर्नमेंट के समय में ये पास हुए थे, टेंडर्स का पास हुआ था और स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार विपक्ष है सवाल उठा रहा है कि स्मार्ट मीटर से आम जनता परेशान है। लेकिन आज जब अगर सदन की बात भी हम करें, सदन सुबह हम जब देख रहे थे तो ये सवाल उठाता विपक्ष की ओर से कि जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो टेंडर कैसे हो गया? जी देखिए रौनक जी, जिस स्मार्ट मीटर की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा में आज बात कर रहे थे, वो स्मार्ट मीटर की जो योजना चालू हुई थी वो कांग्रेस के समय से चालू हुई थी। उस समय जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इसको अपनाया था और इन्होंने ही टेंडर प्रक्रिया चालू की थी। और जिस कंपनी की ये जो बात कर रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी, वो जिस कंपनी को हमने टेंडर दिया वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, वो सिस्टर कंसल्ट है। बहुत सारी कंपनियां होती है और वो गोवा की कंपनी थी जो ब्लैक लिस्टेड थी और उससे भी ब्लैक लिस्ट का जो ब्लैक लिस्ट किया गया था उसको भी हटा लिया गया था। और ये जिस तरह का हंगामा कर रहे थे, इनकी जो आज आपने कार्रवाई देखी होगी विधानसभा में, कांग्रेस रुकना ही नहीं चाहती विधानसभा में। वो ये चाहते हैं कि जो राजस्थान के विकास कार्य जहां बन रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास की योजनाओं को धरातल पर लाना चाह रहे हैं, उसको उस पर वो रुकना ही नहीं चाह रहे। लगातार बार बार खड़े हो जाते हैं, हंगामा करने लग जाते हैं। कोई भी बात होती है, ऐसा कभी नहीं देखा गया राजस्थान के इतिहास में, इस तरह के हंगामेदार विपक्ष। इनका कोई नेता ही नहीं है। इनके आप देखिए रौनक जी, एक नहीं 4-4 विधायक खड़े हो रहे हैं, 5-5 विधायक खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये नेता विहीन विपक्ष है, इनका कोई नेता नहीं है, गुटबाजी में उलझे हुए हैं। केवल और केवल हंगामा खड़ा करना है इनको और कोई मतलब नहीं है। अगर बात करनी नमित जी, थी तो आपने आज एक बात बोली बीच में, आपने एक बात बोली कि जो कंपनी थी वो गोवा में ब्लैक लिस्टेड थी लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। जब अगर कोई कंपनी किसी स्टेट के अंदर ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है तो उस पर ही ऑटोमेटिक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है उस कंपनी ने उस स्टेट में कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो अगर गलत किया है तो आपकी पार्टी जब सरकार में आई, सत्ता में आई, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, फिर उसको हटाया क्यों नहीं किया गया?
जी रौनक जी, देखिए जिस कंपनी को राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो टेंडर हुआ है वो उस जी कंपनी को नहीं दिया गया है। कंपनी घुस गई है। जिस कंपनी को हमने दिया वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ये क्लियर है बिल्कुल कि ये तो ठीक है कांग्रेस जबरदस्ती का आरोप लगा रही है। ये बिल्कुल ठीक है स्पष्ट रूप से क्लियर है कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है जिस कंपनी को टेंडर हुआ है। और जिस तरह की बात कर रहे थे कि इन्होंने सवाल लगाया कि नगर पालिका के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, इसलिए आप मीटर लगाना बंद कर दो। अरे भाई, हम तो मीटर लगा रहे हैं। 25% मीटर तो हम सरकारी जो भवन है वहां लगा रहे हैं। ये आदेश जो राजस्थान के मंत्री जी है, हमारे मंत्री जी ने हीरालाल नागेश ने दिया है। इसके अलावा भी जब उपलब्धता होगी पूरी तरह से, टुकड़ों में मीटर नहीं लगेंगे, लगातार सब जगह मीटर लगेंगे, उपलब्धता बढ़ेगी, फिर से मीटर लगाए जाएंगे और स्मार्ट मीटर को अपनाया जा रहा है। और देखिए केंद्र सरकार की योजना है ये हर घर बिजली पहुंचाने की, और उसी के अंतर्गत बिजली पहुंचाई जा रही है। 5 लाख स्मार्ट मीटर तो खुद कांग्रेस सरकार लगा चुकी थी। फिर इस पर सवाल क्यों उठा रहे कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिल आता है? ठीक है फर्क राजेश जी वाली से एक बार बात तो जवाब नहीं ले है। लेते हैं राजेश जी से एक बार जवाब राजेश जी जी अगर रोहन जी, बिल्कुल आपके लेना। समय मैं से ही जी जी बोलिए रमित जी बोलिए 5 लाख मीटर इनके इनके राज में लग चुके हैं 2023 तक। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब तक जी 5 लाख मीटर का डेटा मेरे पास है। 5 लाख मीटर इन्होंने लगा दिए थे। ये देखिए 27 जुलाई 2021 को इन्होंने टेंडर जारी किया था। ये टेंडर की कॉपी है पूरी, एक एक चीज की डिटेल है। डिटेल वाइज में बता देता हूँ। 21 मार्च 22 को अनुमोदन किया था राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा स्मार्ट मीटर के लिए। 28 मार्च 2022 को डीपीआर बनी थी और बोली लगाई गई इसकी 20 अगस्त 22 को। 6 जनवरी 23 को डिस्कॉम के अध्यक्ष द्वारा निविदा आमंत्रित करी गई और बोलने की बैठक की गई 27 जनवरी को। एक एक चीज की डेटा इनकी सरकार में सारे काम हुए हैं। फिर किस बात का ये सवाल उठा रहे हैं? फिर क्यों सदन नहीं चलने दे रहे? फिर क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। ये नहीं चाहते कि राजस्थान की जो सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो मुख्यमंत्री है उनकी जो कार्य कर रहे हैं और राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, वो योजनाएं धरातल पर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए केवल हंगामा खड़ा कर रहे हैं, बाकी ठीक लेना है देना राजेश कुछ जी भी से नहीं एक है। बार जवाब ले लेते हैं राजेश से जवाब राजेश जी आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर योजना का लेकिन जब अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपकी सरकार में अगर 5 लाख मीटर लग चुके हैं तो फिर विरोध करने का सिलसिला क्यों देखिए हमारी सरकार ने जो भी मीटर लगाए हैं एक प्रयोग के तौर पर लगाए थे। उसके बाद में कोई शिकायत नहीं आई। अब लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार हंगामा हो रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। सरकार तानाशाही तरीके से जनता के बीच में जाना चाहती है। आज आज जनता की जो सुविधा के लिए आप काम करना चाहते हो, क्यों नहीं सुन रहे जनता की? 1.5-2 लाख रुपए बिल आ रहे हैं, आप सोचने वाली बात है। तो ये पुनर्विचार क्यों नहीं करते? कांग्रेस सरकार तो बहुत कुछ लाई, इनको बहुत वो याद नहीं है। एक स्मार्ट मीटर नहीं आया और आप उसको गलत तरीके से लगा रहे हो, वो इनको याद है। कांग्रेस सरकार तो जितनी चीज ला रही थी जो 8% और 12% लाती लेकिन है, राजेश क्या जी जो एक आप चीज उसको और राजेश जी 28% एक लेगा और चीज और सुनने वाला को एक चीज ले जाने वाले। हाँ एक चीज कांग्रेस और राजेश सरकार तो बहुत कुछ लाई थी, पर राजेश जी आज एक हर चीज और चीज का एक एक चीज पुनर्विचार होना चाहिए। जी राजेश जी पुनर्विचार क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट एक चीज और है मेरा है कि जब आज अगर बात करें सदन की अगर हम बात करें सदन में देख रहा था सुबह तो ये कहा गया था कि टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है लेकिन जब बात अब यहाँ पर जब डिस्कशन में निकल कर आया कि टेंडर आपकी सरकार के में समय निकला था दिया गया था सब कुछ काम हो गया था तो फिर सत्ता पक्ष पर ये आरोप क्यों कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है आपने टेंडर उनको दे दिया देखिए जिस समय कांग्रेस के शासन थी उसमें ब्लैक जी लिस्ट थी, उसके बाद में इसमें कार्रवाई हुई है। गोवा में भी कार्रवाई हुई है, बिहार में भी कार्रवाई हुई है, ईडी के खाते तक पड़े हैं इनको। उसके बाद भी ये उसी कंपनी से क्यों कराना चाहते हैं? क्यों नहीं निरस्त करना चाहते? नहीं उसको आप इसका कोई बताइए। सबूत है कि भी अगर वहां पे जो कार्रवाई हुई है कोई डेट हो कोई आपके पास डेटा हो कि एक्चुअल डेट में ही कार्रवाई हुई है इस कंपनी के ऊपर ब्लैक लिस्टेड कब हुई है कुछ डेटा हो आपके पास बिल्कुल बिल्कुल सबूत है, बिल्कुल सारी चीजें सबूत से पेश कर दिया। विधानसभा में ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्डेड ये चीज बताई है। अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको। इस तरीके से वो वन मंत्री संजय शर्मा जी वहां चढ़ा करके उनकी तरफ दौड़े, वो जोराम पटेल जी ने उनको रोका। मतलब एक अखाड़ा बनाना चाहते हैं विधानसभा को। सवालों का जवाब ये इनसे लगते नहीं है। खुद विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कई बार बोल चुके हैं, पर मंत्री तैयारी करता है, उनकी तैयारी कुछ रहेगी और सवालों का जवाब देते नहीं, उसको आक्रामक तरीके से उस बात को दबाना चाहते हैं। भाई जो विपक्ष सवाल पूछता है उसको सवाल देने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सवालों का जवाब दीजिए। क्यों नहीं सवालों का जवाब दे रहे हो? आज पूरे राजस्थान में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, जिस तरह से लोग स्मार्ट मीटर से पीड़ित हैं, तो आप उसको पुनर्विचार करिए। आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप बताइए उसको। जबरदस्ती चलिए ठीक लगाए है जा रहे हो आपने मीटर बोला नहीं कि है, अब वापस स्मार्ट रोक मीटर लगा से दी। निश्चित कोई रूप स्मार्ट से मीटर कोई जरूरी नहीं है।
जी, जी, ठीक है। स्मार्ट मीटर को लेकर के निश्चित तौर पर आम जनता परेशान है, आप लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपकी सरकार के अंदर ये मीटर का काम शुरू हुआ, अगर हम ये बात भी कर लें, जब आप सवाल की बात कर रहे हैं कि सदन में सवाल अगर पूछता है विपक्ष तो सत्ता पक्ष जवाब नहीं देता है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ मौजूद भी रहना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे बार-बार अगर वॉकआउट होगा सदन से, तो जवाब आप कैसे सुन पाएँगे इसको लेकर के? देखिए, सवाल का जवाब तो दें। आपने देखा होगा जिस तरह से वन मंत्री जी जी। संजय शर्मा जी ने आज किस तरह से हंगामा किया, ऐसे बाहर जी। खड़ा करके और उनकी तरफ दौड़े, खुद इनके मंत्री जो हैं उनको रोका। क्या उसको अखाड़ा बनाना चाहते हैं विधानसभा? आपको क्या इसलिए चुन करके भेजा है? आप सवालों के जवाब उन्होंने सीधे-सीधे सवाल का जवाब पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि इनके पास कोई जवाब है ही नहीं इनके पास। तो ये इस तरह की बात है। आप जो झालावाड़ में जो 9 बच्चे मारे गए स्कूल में, उनके लिए इन्होंने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। अब विपक्ष उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, इसलिए उनको भी अक्सर इनको उसमें भी इनको परेशानी हो रही है। इस तरह की बात है, कई तरह की चीजें हैं। इनको शांतिपूर्वक सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को जवाब देना ही पड़ेगा विपक्ष के सवालों का, क्योंकि विपक्ष से उम्मीद है जनता को। जनता उम्मीद करती है कि हमारे सवालों के जवाब मिले। पूरी राजस्थान की जनता, 8 करोड़ की जनता ये सुनती है, देखती है, जब विधानसभा चलती है, उसका बड़ी शालीनता पूर्वक उनको जवाब देना चाहिए। कोई ऐसा ठीक नहीं है, है, हम भी सदन चलाया है, हमने भी किस दिन से सदन चलाया है। इस जी, तरह का हंगामा पहली बार देखने को मिला है कि सरकार खुद ही हंगामा खड़ा करना चाहती है। पहले ठीक है, विपक्ष हंगामा नमित करता जी था, से अब ये जवाब ले सरकार लेते ही हैं। नमित हंगामा जी खड़ा से करना चाहती है, रोहित जी। जी, 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 नमित जी से जवाब नमित जी, पहले तो इनके सवाल का जवाब कि आप जब भी सवाल पूछा जाता है तो हंगामा हो जाता है और आप लोग जवाब उसका देते नहीं है। दूसरी चीज़, अगर विपक्ष कंपनी पर सवाल खड़े कर रहा है, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का टेंडर ये है, तो क्या सरकार इस कंपनी पर कोई एक्शन लेने के लिए या फिर सरकार कुछ प्लान आउट करने के लिए है कि कंपनी पर अगर आरोप लग रहा है तो इसकी जांच है वो की जाए, कोई कमेटी बनेगी इसको लेकर के? जी रौनक जी, देखिए मेरे मित्र जो बोल रहे हैं, हंगामा ये कह रहे हैं सदन हमने भी चलाया है। तो आप देखिए, जब आप सदन चलाते थे, जब आप सत्ता में थे, तो हम विपक्ष में थे, हमने ऐसी हरकतें नहीं करी। रोज रोज उठ के बार बार स्प्रिंग के जैसे उठ कर नहीं भगते थे हम कुर्सी से, सदन में बैठते थे और सरकार से सवाल करते थे और सरकार का जवाब सुनते थे। सवाल का जवाब ही लेकिन मिलता था नमित जी, आपको आपके सवाल का अंदर जवाब जवाब मिलता सुनने था। की क्षमता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जवाब सुनने की क्षमता नहीं है, इसलिए उठ के बार खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात नहीं, क्या है, जवाब है ही नहीं आपके रौनक पास जी, तो इनकी कोई, अंदरूनी लड़ाई है। आपके पास तो आप जवाब है ही नहीं देखिए, नमित जी। परसों की जो बात है, 2 दिन पूर्व जब ये लोग जो बाहर रैली निकाल रहे थे, जिस तरह से ये गुटबाजी में रैली निकाल रहे थे, जहां सचिन पायलट जी केवल 10-12 विधायकों के साथ निकाल रहे थे, फिर अंदर प्रांगण में एक अलग से विधायक अलग से निकाल रहे थे। इनके यहाँ गुटबाजी आ गई है, आपस में अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं और लड़ रहे हैं कि कौन मैं बड़ा। एक बयान इनका अभी देखना, थोड़ी देर बाद आएगा, वो जोधपुर से निकल कर आएगा, एक अलवर से निकल कर आता है, एक टोंक से निकल कर आता है, एक सीकर से निकल कर आता है। ये केवल आपस में लड़ने में है, इनको कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की जनता से इनको कोई फिक्र नहीं है कि राजस्थान की, अगर ये इतनी बात करते हैं कि राजस्थान में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकारें नहीं करी, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए ना, उतरिए सड़क पर। हम उतरे ना, 19 बड़े आंदोलन किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी। सड़कों पर उतर के किए थे, हमने सचिवालय का उसमें घेराव किया था, आरपीएसी हमने ढंग का भी विधानसभा था, का घेराव किया था, आरपीएसी ढंग नहीं का किया भी था। था, लेकिन उसमें क्या कब्जा करें, किया आरपीएसी क्योंकि ढंग कोई तभी था कमी नहीं आपने। है रौनक जी। जिस तरह से राजस्थान में सरकार चल रही है, जिस तरह से भजनलाल जी की सरकार कार्य कर रही है, इनके पास कोई जनता के मुद्दे नहीं है, क्योंकि भजनलाल जी की सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और ठीक है जो नमित जी, स्मार्ट मीटर अब की जो बात कर रहे हैं, जी, जी रौनक जी, आपके सवाल पे आता हूँ। वो आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे थे, जिस जी, कंपनी की बात कर रहे हैं, गोवा की, बिहार की, ये देखिए, सभी सभी राज्यों में इस कंपनी ने, कोर्ट ने इस सब पे स्टे दे दिया है। सरकार के द्वारा जिन कंपनियों को टेंडर दिए गए, उन, ये जी, जो जिस कंपनी की बात कर रही है, वो कंपनी सभी जगह जाकर स्टे लेकर आ गई है। और जो जिस कंपनी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टेंडर दिया है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। सिस्टर कंसर्न में बहुत सारी कंपनियां होती है, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। तो ये जिस कंपनी को दिया गया है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। और जिस तरह से राजस्थान की जनता की जो बात कर रहे हैं, अगर उनसे जुड़ी हुई आप कोई भी बात करना चाहते हैं, सदन में रुकिए, सवाल किया तो उसके जवाब सुनिए। संबंधित विभाग के मंत्री आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई नहीं सुनना चाहता।
ठीक है एक नवनीत सवाल जी, के इसी उत्तर पब्लिक के को लिए लेकर लगा। के मेरा सवाल है कि आम जनता है स्मार्ट मीटर पर निश्चित तौर पर इन दिनों काफी चीजें सामने आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर के। स्मार्ट मीटर पे मेरा सवाल ये है कि जिन क्षेत्रों में सपोज करिए कि शहरों के अंदर नेटवर्क की कनेक्टिविटी ठीक होती है, लेकिन जब अगर गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जाएं तो वहां पर कनेक्टिविटी को लेकर के काफी ज्यादा इशू है वो देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी जगहों पर स्मार्ट मीटर लगते हैं तो वहां पर इन समस्याओं के चलते बिल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसको लेकर के सरकार ने क्या प्लानिंग कर रखी है फिर? जी रौनक जी, देखिए इस पे चर्चा चल रही है, इस पर मंथन चल रहा है। और माननीय हमारे जो मंत्री जी उन्होंने कहा भी था, पहले भी कहा था कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विवाद जो इससे जुड़ा होगा, हम उसको लेकर जनता के बीच नहीं जाएंगे कि जनता को नुकसान हो। किसी भी व्यक्ति का, हमारी जो 8 करोड़ की जनता है, उनके एक एक नागरिक का एक एक रुपए का हमें फिक्र है। हम तो बल्कि उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। और जैसे कि जो प्रीपेड, इसमें दो तरह के मीटर है, एक है प्रीपेड मीटर, एक है पोस्टपेड मीटर। इसमें प्रीपेड मीटर में 15 पैसे प्रति यूनिट की रियायत भी हम दे रहे हैं, तो रियायत मिलेगी। और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादा पैसा किसी भी कंपनी को देकर सरकार को क्या फायदा है? सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी। और नहीं, भारतीय जनता स्मार्ट मीटर पार्टी की ठीक है, सरकार की। आपने बोला कि इसमें आम पब्लिक को फायदा है, लेकिन अगर बात करें स्मार्ट मीटर को लेकर के डिस्कॉम ने निर्णय भी वापस लिया है कि जहां तक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वहां पर ठीक है, उससे आगे जहां पे अब लगे पुरानी मीटर जो लगे हुए हैं जो प्रोसेसिंग में लगते थे उन्हीं मीटर को आगे लगाया जाए, ऐसा क्यों है फिर? नहीं रोनित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जी। जिस कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, जो कंपनी काम कर रही है, उसके यहाँ मीटर की उपलब्धता कम है। तो विभाग ने ये कहा कि जब तक आपके पास पूरे मीटर नहीं हो जाए, इकट्ठे मीटर नहीं हो जाए, तब लगाएंगे। उसके बाद इस पे रोक नहीं लगी है, स्थायी रोक नहीं है, कुछ समय के लिए रोका गया है। और पुराने मीटर रखे हुए हैं डिस्कॉम के पास, तो पुराने मीटर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद सब जगह नए मीटर ही लगाए जाएंगे। और अभी जब मीटर उनके पास पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, उसके बाद सब जगह वही मीटर लगेंगे। ठीक है, जी रोनक आपने जी। इसमें एक बात हुई कि इसमें ललित जी एक बात हो रही कि पारदर्शिता और बिना सहमति के मीटर लगाना। अगर कोई पब्लिक है वो चाहती है कि उसके घर पे वही पुराने मीटर है वो लगाए जाएं, लेकिन अगर निगम की ओर से वही स्मार्ट मीटर उनके घर लगाया जाता है तो फिर उसमें अगर बाद में वो कंप्लेन करता है व्यक्ति, उसके लिए क्या निर्णय है, क्या डिस्कशन होगा, क्या उसके लिए कोई नियम बनेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए सारे नियम बनेंगे। और देखिए, केवल हम कभी भी किसी भी नई चीज को अपनाते हैं। हम जब मोबाइल स्मार्टफोन आया था, हम नोकिया का मोबाइल लेते थे, ये रखते थे, तब हमें से पता नहीं क्या होगा। जब हम ऑनलाइन के ऊपर गए, ऑनलाइन पेमेंट करते थे, तो क्या पता किसके खाते में। हर जो नई तकनीक आती है, उस पे संशय होना स्वाभाविक है। कोई भी ऐसी हम योजनाएं लाते हैं, जो सरकार की योजनाएं होती है। मान लीजिए आप, जो अभी हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जो काम किया है, सोलर पैनल लगे हैं। लोगों में भ्रांतियां ये थी कि सोलर पैनल से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह की भ्रांतियां थी। वो सब भ्रांतियां निकल चुकी है। अब आप देखिए, हर घर पर, हर खेत में सोलर पैनल लग रहे हैं। किसान आगे बढ़कर सोलर पैनल लगा रहे हैं। इसी तरह कोई भी वैक्सीन को लेकर इन लोगों ने भ्रांति फैलाई थी, कांग्रेस पार्टी ने, कि देखिए पता नहीं वैक्सीन से क्या हो जाएगा। उन्होंने वैक्सीन तक नहीं लगवाई इनके बड़े नेताओं ने। राहुल गांधी जी का बयान था उस समय कोरोना वैक्सीन के लिए, लेकिन बाद में छिप छिप कर ये खुद ही वैक्सीन लगाते रहे। तो ये इनकी पुरानी आदत है कि इन जो भी राष्ट्र के लिए जो भी नई चीज आ रही है, नया कोई निर्णय आ रहा है, उस पर केवल इनको विरोध करना है और कुछ नहीं करना है। इसीलिए इनकी स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि सब जगह ठीक से है, केवल राजेश जी साफ से होते एक जा बार रहे हैं। जवाब ले अब लेते हैं। देखिए, जब जी जी। ईवीएम मशीन आई, ईवीएम पे कोई भी मशीन की नई चीज आएगी, इनको सवाल उठाना है। क्योंकि इनको फायदा, इनके जो पुराना सिस्टम इन्होंने फैला रखा था, इन्होंने जो भ्रष्टाचार के तार फैलाए हुए थे, जो जाल फैलाया हुआ था, केवल इनको वो पसंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी नया कार्य करेगी, तो उनको इसका ये विरोध करेंगे। ठीक जी है, रोनक जी। राजेश जी आपसे कि पुराना सिस्टम है आपको पसंद है, नए सिस्टम में आप लोग एडजस्ट होना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे होने ना होने की कोई बात नहीं। नमित जी को हमारी पार्टी की ज्यादा चिंता है कि हम में गुटबाजी है क्या है। अभी आपने देखा होगा वसुंधरा जी का क्या बयान था, मिलके चलोगे तो खा देंगे होगी। इनके तो पार्टी के बयान तक आ रहे हैं यहाँ तक। उसमें हम जाना नहीं चाहते। सिस्टम में लाइए, नए सिस्टम को लाइए, परंतु उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। आज जनता रोडों पर उतरी हुई है, गांव गांव में इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी। इनसे जो काम करने के उसको नहीं करेंगे, ये सिर्फ मुद्दा बनाएंगे और पार्टी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की बुराइयां करेंगे इस तरीके।
अब ये बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था ये बात कि जिस देश से मशीन आती है वहां तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। 2014 से पहले इन्होंने ये सारी बात बोली थी। अभी हमारे उधर उस बात को लाए कि साहब इन्होंने आरोप लगाया। आरोप तो खुद प्रधानमंत्री जी लगा चुके हैं इस बात को लेकर। उनको हर चीज का आपत्ति, आप तो हर चीज पर आपने आरोप लगाए। आप तो सुपर कंप्यूटर है उस पर भी कह रहे थे, बैलगाड़ी लग करके आपने ये जो यात्रा निकाली थी कि देश से बेरोजगारी आ जाएगी, और उसी सुपर कंप्यूटर की वजह से आज आप फल फूल रहे हो, उसी से आप सोशल मीडिया चला रहे हो, उसी से व्हाट्सएप फेसबुक इंडस्ट्री चला रहे हो। तो ये बातें आप पुरानी देखिए, पुरानी बातों को याद करके आगे बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो सारा ठीक है आपको कोई पूछना है, क्योंकि आपने इन सारी चीजों का विरोध किया था। अब विश्वास मीटर लगा रहे, जनता को आप समझाइए कम से कम। दूसरा देखिए रोडों की क्या दयनीय स्थिति है, उस पर बिल्कुल बात सर नहीं करें। स्मार्ट मीटर पे चालान रहना लगाने ज़्यादा के लिए बेहतर कैमरा रहेगा, लगा स्मार्ट दिए, मीटर पे। टोल टैक्स लेने के लिए टोल टैक्स, रोड टैक्स लेने के लिए टोल टैक्स लगा दिए, परंतु रोडों की स्थिति में कोई बात नहीं करेंगे। रोज राजस्थान में और जयपुर में आप देखिए क्या स्थिति है रोडों की। आज रास्ता कितने दुर्गम हो रखे हैं, लोग जा नहीं सकते, एम्बुलेंस फंसी हुई पड़ी है। मंत्रियों के इलाके के हालात है, कहीं कालवा रोड पे देखिए हालत है, एम्बुलेंस फंस गई, गाड़ियां फंसी पड़ी है, कोई सुनने वाला ही नहीं। लेकिन समय की थोड़ी ये सी इन जो मेरे चीजों पर पास भी ध्यान है, देते हैं। और समय की कांग्रेस की थोड़ी तरफ क्या पाबंदी ध्यान दे मेरे रहे हो, पास भी कांग्रेस है। को उठवाइएगा, आप राजेश अपनी जी पार्टी समय की की तरफ थोड़ी देखिए। पाबंदी नमित मेरे जी, पास भी है। जनता परेशान है स्मार्ट मीटरों से, नहीं आप इन जनता की ठीक है सुनिए, राजेश जी आप उनका समाधान करिए। आप अब ऐसी कंपनी को आपने टेंडर दे दिया जिसका ठीक है मीटर राजेश ही जी, समय की थोड़ी उपलब्ध नहीं है। पाबंदी मेरे पास अरे है। राजेश जी, नमित जी से एक बार ले लेते हैं फटाफट, चलो ठीक है। समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी और नमित जी, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरीके से प्रदेश में लगातार विधानसभा के अंदर भी बात कर ले, प्रदेश में आम जनता परेशान हो रही है, उसको लेकर के लगातार सरकार अपने स्तर पर हर निर्णय है वो ले रही है। खैर आने वाले समय में स्मार्ट मीटर को लेकर के और क्या रणनीति सरकार की ओर से अपनाई जाती है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।